आज ऐतिहासिक दिन है कि आज राजा महाराजा प्रवीर चंद भंतेव जी के 60वीं पुण्यतिथि भी है आज का दिन। और आज का ही वो दिन है जब बस्तर से यह लाल आतंक की मुक्ति के मार्ग पर DKSZC स्तर का कोई भी अब सक्रिय माओवादी बस्तर में शेष नहीं रह गया है। अंतिम शेष कुछ जो लोग हैं वो भी नियत समय 31 मार्च 2026 तक वापस आ जाएंगे। समूचा बस्तर हमारा लाल आतंक से मुक्त। जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय कभी गलत होता नहीं है। तो जनता ने किसी के पक्ष में विपक्ष में निर्णय किया है वह स्वीकार्य होता है और उसको लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व ही उसी का होता है। संभावनाओं से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी संभावना हो सकती है, परंतु बस्तर में वर्तमान में यह है कि हम इस फेज पर हैं कि सर्वप्रथम नक्सलवाद पूर्णतः यहाँ से समाप्त होना चाहिए। 3000 लोगों ने विगत 2 वर्षों में पुनर्वास किया है। लगभग 2000 लोग पुनः पिछले विगत 2 वर्षों में गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 550 लोग 535 लोग ये न्यूट्रलाइज हुए। तो ये जो संख्या है इसके साथ हथियार बड़ी संख्या में हमारे पास आया है। हमारे यहाँ बस्तर में भारत के नक्सल परिदृश्य में समूचे भारत में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इस राष्ट्रीय स्तर के समस्या में सबसे बड़ा पुनर्वास 210 लोगों का पुनर्वास एक साथ आर्म्ड कैडर का वो हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जब जगदलपुर में हुआ था। इसके साथ अनेक पुनर्वास और हुए, एक आज और हुआ और कुल मिलाकर हम जो देखते हैं कि हमारा समूचा बस्तर पुनर्वास के माध्यम से, विशेष रूप से पुनर्वास के माध्यम से, इस पुनर्वास की प्रक्रिया में सारे बस्तर के समाज ने, बस्तर के पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने, बस्तर के पत्रकारों ने, बस्तर के समाज के प्रमुखों ने, बस्तर के साहित्यकार कलाकारों ने, सबने साथ दिया है और ये पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। अद्भुत साहस, अदम्य साहस जिसका रहा है, सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा है वो हमारे आर्म फोर्स के। बहुत स्पष्टता है इस विषय पर, सरकार का, केंद्र की हो राज्य की हो, बहुत स्पष्टता से ये बात है, हाथ में बंदूक रखकर जंगल में न घूमें आप हमारे शिक्षा दूतों का गला न काटें, आप हमारे स्कूलों को बम से न उड़ाएं, आप हमारे नदी तालाब सड़कों के किनारे ID न बिछाएं, हथियार लेकर न चलें, भारत के संविधान को चुनौती न दें। शेष भारत के संविधान ने स्वयं इतनी स्वतंत्रता दी है कि वैचारिक तौर पर जैसा आप चाहते हैं वैसा समाज में जागरण ला सकते हैं। समाज में जनता का बहुमत प्राप्त करके आप अपने विचारों में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्पष्टता है, हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए। एक लाइन की कहानी। 2 पंचायतें हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ करके अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांव, पारा, टोला से लोगों को एकत्रित करके पुनर्वास कराया और अपने पंचायत में प्रस्ताव किया। उनको 1-1 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। आने वाले समय में इलवत पंचायत कोई फिक्स नहीं है, कोई भी गांव नहीं कर सकता है। उसके लिए हम सूची निकालते हैं कि अब इन गांवों में करना है, अगर कर सको तो उसकी अंतिम सूची जब निकलेगी उसमें जो गांव सामने आएगा वो करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।